Okay, so hello everyone, welcome to my channel, and this is my second video. And in today's video we will be discussing about what we have to do now. अब आगे क्या करना है? तो basically this is gonna be the April strategy. The April strategy video. Okay, so before starting this strategy, I just like to talk about a few things with you all. Okay, so सी गाइस, देखो, अब हम लोगों के पास गिनती के आई थिंक थोड़े दिन ही बचे हैं। आई थिंक 60 डेज़ बचे हैं, ठीक है। तो इट्स रियली नेसेसरी कि हम बस अब स्ट्रैटेजी वीडियोस ना देखें और देखने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू करें। आई होप मैंने आप लोगों से जो कहा था टू राइट व्हाट योर मोटिवेशन एंड योर ड्राइव एंड योर ड्रीम्स आर, एंड आई होप आपने लिख लिया होगा, एंड आई होप आपने वो डायरी भी बना ली होगी, चाहे वो कितनी भी पतली हो, कैसी भी राइटिंग हो, कुछ भी हो। दैट इज़ समथिंग रियली नेसेसरी इन दिस जर्नी। एंड अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये क्यों टाइम वेस्ट करे, यार ये सब क्यों बता रही है, बट नो, इट्स इम्पॉर्टेंट एंड आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू हैव दैट, ओके। बिकॉज as I again say, as I always say, and I will again say that diary will document your victory, and that is important, okay। जब आप उसमें अपना डेली प्रोग्रेस लिखेंगे ना हर दिन कि मैंने आज ये कर लिया, प्रोग्रेस कैन बी एनीथिंग। आप पहले पेज में ये लिख दो, बिकॉज यही लिख दो सिंपल, मैंने डायरी बनाई, मैंने मिस्टेक्स लिखी, मैंने सब कुछ लिखा, मैं डिटरमाइंड हूँ और मैं अब ये चीज़ मैनिफेस्ट करता या करती हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए। दैट इज़ इनफ गाइज, दैट इज़ इनफ फॉर यू ऑल, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी थिंग, ओके। तो अब IIT प्रिपरेशन मैं आपको बोलूँ, देर आर अगेन देर आर नॉट टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, देर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। सो बेसिकली परसेंटाइल की बात है, अलग अलग रेंज में नंबर आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 100 से भी कम नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके ये बिटवीन 100 to 200 नंबर आ रहे होंगे, और कुछ लोगों के 200 प्लस नंबर आ रहे होंगे। और इसमें भी बाइफर्फिकेशन अगर मैं कर दूँ तो 100 से 150 एंड 150 प्लस, ओके। ना ऑनेस्टली मेरी बात करी जाए तो मैं तो इस कैटेगरी में, लाइक इससे भी कोई घटिया कैटेगरी होती होगी ना लाइक दिस, तो मैं इस कैटेगरी में फॉल करूँगी जो मेरी हाल है, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो इस कैटेगरी में होंगे और कुछ इस कैटेगरी में होंगे। तो भाई देखो, अगर आप इस कैटेगरी वाले बच्चे हो तो आपका इस वीडियो से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि लाइक आप लोग तो खुद ही सर्वज्ञानी हो, तो मैं आपको क्या ही बताऊँगी आगे। जो करो जैसे करो, ऊपर से मुझे कुछ टिप्स दे सकते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे लिए टिप्स रख देना। इस कैटेगरी वाले बच्चे भी, आप लोग भी बहुत ज्ञानी हैं भाई, आप लोग मेरे से बहुत आगे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे लिए कुछ टिप्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब ये वाले बच्चे, देखो भाई, तुम लोग काफ़ी मेहनत करिए, मेरे से तो ज़्यादा ही मेहनत करिए। थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स हुई हैं तो मैं इन बच्चों को कुछ बता सकती हूँ और इन बच्चों को बता सकती हूँ। अब मेरी खुद की ये हाल है, पर मैं इन बच्चों को कैसे बता सकती हूँ, बिकॉज़ मैंने अपना पूरा कल का वीडियो बनाने के बाद से जितना भी टाइम था और आज का अभी तक का, आई हैव ऑल used and utilized all that time to just scan through YouTube different videos and all, and to get the information, ठीक है, to find out the information that what is important and what is not, okay। So yeah, this now let us start. So first let me talk about this thing, because अपने बारे में बात करने में थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा मैं ज़्यादा ही यापिंग करने लग जाऊँ, बिकॉज दिस इज़ प्रिटी मच सीरियस गाइस। तो पहले मैं इधर बात कर लेती हूँ फॉर 100 to 150 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स। सी गाइस, यू ऑल आर ऑन द पाथ, आई थिंक अगर आपके ऐसे नंबर आए हैं, इट इज़ बिकॉज हो सकता है कि आपका कुछ चैप्टर्स आपने छोड़ दिए हों, तो आपके कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं जो इनकम्प्लीट हो। सो व्हाट यू शुड डू राइट नाउ, एंड आपके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट भी होंगे और कुछ चैप्टर्स तो जो कंप्लीट हैं उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट आप बाइफरकेट कर लीजिए कि वो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग कौन से हैं और वीक कौन से हैं। जो स्ट्रॉन्ग हैं उनमें बस रिवाइज करिए, एंड रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ फ्रीकिंग इम्पॉर्टेंट गाइज। लाइक मैं आपको बताऊँ ना, अगर आपको 10 चैप्टर में से 6 चैप्टर आते हैं और 4 चैप्टर मान लो नहीं आते, एज्यूम, तो इन 6 चैप्टर को रिवाइज़ करना
मच 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 बेटर होगा दैन इनमें से कुछ लर्न करना और इनको रिवाइज ना कर पाना, ठीक है। बिकॉज ये भी पूरे नहीं कर पाओगे और ये रिविजन नहीं होगा तो ये भूल जाओगे। तो ऐसे ही समझो, रिविजन इज़ प्रिटी मच रियली इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको रखो अपने पास, ठीक है। जो वीक चैप्टर्स हैं उनको आप क्या करो, उनको रीडू करो, ठीक है। अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं आप लेक्चर्स देखो, पर्टिकुलर टॉपिक्स जो वीक हैं उसके वन शॉट देखो, जो करना है करो। और उसके बाद रियली रियली नेसेसरी जो वीडियो में क्वेश्चन है वो तो करिए ही, ठीक है, सॉल्व करिए। एक अलग कॉपी बनाइए, उसमें अपने डाउट्स लिखिए, क्वेश्चंस को रिपीट कर सकते हैं, रिपीट कर लीजिए। जितनी बार क्वेश्चन करिए उतनी बार फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला शीट बनाइए, ठीक है। मैं खुद भी बनाऊंगी अब से और मैं इस पर पोस्ट भी कर दूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, ओके। भाई देखो सीधी बात है, जो भी मैं ब्लावर कर रही हूँ ना अभी, आज से ही करना पड़ेगा। कल भर का टाइम था काफ़ी, हमने यूज़ कर लिया, वी हैव यूटिलाइज्ड इनफ ऑफ द टाइम फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, फॉर मिस्टेक्स राइटिंग एंड फॉर एवरीथिंग। अब नहीं है टाइम, द टाइम इज़ रनिंग सो फास्ट। लाइक कीप इन योर माइंड दैट वी हैव टू compete against people who are studying for this exam in quota since 9th and 10th. So it's damn hard, but it's not impossible because everyone is distracted. The truth is everyone is distracted, and anyone who is not distracted is the winner. I was distracted and I was a loser, but now I don't want to be distracted anymore, and I also don't want you guys, the dreamers, to not be distracted, okay? सो जस्ट डू रीडू दीज थिंग्स, PYQs करिए, जो करना है वो करिए। और जो आपके चैप्टर्स इनकम्प्लीट है ना, अब इन चैप्टर्स में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो जिनका वेटेज हाई होगा। और हाँ मुझे पता है धोखा दिया है NTA ने, उल्टा पुल्टा सब कुछ कर दिया, बट स्टिल जो अभी जैन अटेम्प्ट हुआ है ना उसके हिसाब से मैंने एक लिस्ट तैयार करी है ऑफ द चैप्टर्स जिनके क्वेश्चन ज़्यादा आए थे और जिनके कम आए थे, ठीक है, सारी शिफ्ट मिला के। वो भी मैं लिस्ट आपको, लाइक अभी मेरी आधी हुई है, आधी बची है, तो वो भी मैं पोस्ट कर दूँगी, वो भी आप मुझे कमेंट में बता देना अगर आपको चाहिए हो तो, ठीक है। चैप्टर्स जो आपके इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपके कुछ ही चैप्टर्स इनकम्प्लीट होंगे, लाइक अगर आप इस रेंज में हो, ठीक है, तो 100 से 150 नहीं, 100 से 200 समझो, ठीक है। तो आप अगर इस रेंज में हो तो फिर आप देख लेना, अगर वो हाई वेटेज वाले हैं देन यू शुड डू दैट, एंड इफ़ दे आर नॉट हाई वेटेज देन फर्स्ट revise these, do this and then come to these low weightage chapters. इन पे तब आइए जब आपका ये सब हो गया हो, इन सब ये जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनके PYQs मॉक हो गए हों, ये हो गया हो, ये हो गया हो। और ना हमारा एम होना चाहिए कि दिस सिलेबस कंप्लीशन शिट से हम लोग लाइक फेब एंड तक तो हो गया हो हमारा सिलेबस, ताकि हम फेब एंड या मार्च 10 समझ लो, ताकि उसके बाद का जितना भी टाइम है सिलेबस पूरा ना हुआ हो फिर भी इतना हो गया हो कि हम मॉक दे सकें। बिकॉज उसके बाद हम जितने मॉक दें, जितना प्रैक्टिस करें, जितने PYQs दें, जितना टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है, ठीक है। सीधी बात है भाई, अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ कि हमारी मिस्टेक्स, हमारे नंबर अगर कम आए होंगे, नंबर कम, देखो मैं इंग्लिश लिख रही हूँ, ठीक है, हमारे नंबर कम आए होंगे, वो क्यों आए होंगे? फर्स्ट थिंग, हमने क्वेश्चंस राइटिंग देखिए भाई, क्वेश्चंस लीव किए हैं, ठीक है, हमने क्वेश्चंस छोड़े हैं। क्वेश्चन छोड़ने का क्या रीज़न है भाई? इसमें भी अलग अलग रीज़न आते हैं भाई। पहला रीज़न आता है भाई हमें वो चैप्टर आता ही नहीं था, ठीक है, मेरा यही सीन था पूरे पेपर में। वैसे मैंने कहने को 36 क्वेश्चंस किए हैं, लाइक वाह, बट ऑनेस्टली उन क्वेश्चंस में डैम इट कुछ भी नहीं था। मैंने तुक्के मारे हैं, मैंने लेजिट तुक्के मारे हैं, कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चंस में, मैंने तुक्के ही मारे हैं। मुझे नहीं पता था कि भाई ये कौन सा चैप्टर है, और वो तो एक तो मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए थे, 2-3 चैप्टर मिक्स कर करके, तो मुझे नहीं आता था। मेरे नंबर नेगेटिव में आएंगे, और ये मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ। आई एम डूम्ड नॉट फॉर नो रीज़न, फॉर द ब्यूटिफुल थिंग्स विच आई हैव डन एंटायर ईयर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट होगा भाई क्वेश्चंस लीव करने का, कि आपने वो क्वेश्चन बनाए बट आपसे वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो वो आपसे ख़त्म नहीं हो रहा था। इसका एक सोल्यूशन है, ओनली वन सोल्यूशन, जितना प्रैक्टिस कर सको। नहीं ख़त्म हो रहा है, प्रैक्टिस, कंप्लीट द चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अभी जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है ये आपको नहीं आता, अगर
एंड ये हाई वेटेज चैप्टर्स में से है। पहले आप इसको वन शॉट से या तो फिर लेक्चर से कंप्लीट करो। अब हमें डाउट भी रहता है कि कौन सा चैप्टर वन शॉट से करें, कौन सा लेक्चर से करें, बिकॉज इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो। एक तो कोई भैया आए थे, क्या नाम था उनका, क्या नाम था उनका, जेई नर्ड्स है या जेई नर्ड्स। उन्होंने बताया था 11th के लिए कि कौन से चैप्टर्स वन शॉट से करने चाहिए, कौन से लेक्चर से। आप उनकी वीडियो देख लेना, मैंने भी उनकी देखी है। अगर उन्होंने बोला भाई लेक्चर, आपके पास लेक्चर है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको करो, ठीक है। उसको करने के बाद फिर उसी टाइम उसको करने के बाद उसके जो क्वेश्चंस उस वीडियो में हैं वो करो। जो जेई 26 पहला प्रायोरिटी वही होनी चाहिए कि जो जान के पेपर्स हैं पहले उससे सॉल्व करो, उसके PYQs करो, वो कर लिया। एंड उसके बाद फिर आप अपने मॉड्यूल में जाना है, मॉड्यूल में जाओ, जो करना है, नई टेस्ट सीरीज लेनी है वो करो, ठीक है। दिस शुड बी योर फ्रीकिंग रोड मैप, हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट, ओके। जस्ट दिस, कोई भी चैप्टर को ऐसे ही एक्सेल करना है। अगर आप इसमें बैठ गए ना कि मैं सारा कोर्स निपटा लूँगा और उसके बाद फिर सैम्पल पेपर करूँ और उसके बाद PYQ करूँ, यू विल बी डूम्ड अगैन। नहीं है टाइम हमारे पास इतना, ठीक है। क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हो रहे या क्वेश्चंस में फॉर्मूला भूल जा रहे हो तो इसका तो सबका सिर्फ एक ही रीज़न है, जस्ट फ्रीकिंग प्रैक्टिस मोर, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। हाँ, एक और रीज़न होता है भाई, हेल्थ ख़राब हो जाती है बच्चों की। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ओके, सो नेक्स्ट एक रीज़न हो सकता है भाई आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, फटीग हो गया, इलनेस हो गया, जो भी हो गया, मेंटल प्रेशर की वजह से। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे कह रही हूँ, ये वो रीज़न होना ही नहीं चाहिए ना। आप खाओ पियो और पढ़ो, ये 3 काम होने चाहिए और बाकी सब छोड़ दो। क्या मतलब आप अगर IIT की सीट लेके भी बैठे हो और आपकी हेल्थ ही अच्छी ना हो, कम ऑन, वी हैव टू लुक गुड एज वेल। अच्छा दिखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और क्या, फिर ही तो अपना ऑरा रहेगा ना। अपन जाएंगे ट्रॉफी वॉफी लेने एकदम। तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ गाइज, कम ऑन। दे शुड नेवर बी द रीज़न ऑफ दिस थिंग, ओके, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट वेल्थ, ओके। सब कुछ छोड़ दो, हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको प्रायोरिटाइज़ करिए। मैं आपसे कहती हूँ 14-15 घंटे जितना भी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर भी 24 में से अगर 15 भी माइनस करते हो, 9 घंटे तो बचेंगे ना। आराम से 5-6 घंटे की बिल्कुल पीस वाली नींद लो। और उसके लिए ज़रूरी पता है क्या, कि आप अपना ये सब करो, क्योंकि जब आप गिल्ट फ्री रहोगे ना तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। So it's important. So please look after your health, okay? Please. Now, coming to the next category, which is my category. Less than 100 category, or maybe less than 50 category, okay? I'm sorry guys, जो भी अभी 2 मिनट पहले तक मैंने कुछ भी अगर बकवास कर दी हो, मेरा भाई आ गया था और उसके सामने मैं पागल हो गई थी बस, ठीक है। नाउ अगैन सीरियसली कंटिन्यूइंग दिस थिंग, 50 to 100 या उससे भी कम वाले लोगों की स्ट्रैटेजी। भाइयों, अगर आप मेरे उसमें हो, क्या कहते हैं उसको, मेरे साथ अटके हुए हो, तो कम ऑन गाइज, लेट मी राइट, एंड दिस इज़ ट्रू, वी आर डूम्ड एंड वी नो दैट वी आर डूम्ड, बट even after knowing that we are doomed, we are not doing anything because we are depressed. हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। लाइक मेरा तो यही था, मैंने जब यूट्यूब पे सर्च करा ना, तो मेरा ये था कि भाई हर कोई इंसान केटर तो कर रहा है लोगों को, बट दिया लाइक वीक चैप्टर्स का ये करो वो करो वो करो। हम लाइक कम ऑन भाई, कोई मेरे जैसा तो होगा ना जो जो ज़ीरो पर होगा, जिसका एक भी चैप्टर डन नहीं होगा। मैंने आपको दिखाया था ना, ये मेरी नोट्स कॉपी और इसमें मेरे नोट्स आधे पड़े हैं। तो भाई कोई मेरे जैसा है दुनिया में कि नहीं है, जिनके मॉड्यूल्स डब्बे में ऐसे ही बंद पड़े हैं और ऐसा नहीं था। तो अब मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ना, दैट इज़ फॉर पीपल लाइक अस, ओके। अब ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, आई विल कवर दिस इन द पार्ट 2, ओके गाइज। अभी ये मैं बना के और अभी डाल दूँगी, आई जस्ट कांट ऐड इट ऑन द फर्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ इग्नोर हिम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड या प्लीज़ अगर आप थोड़े अच्छे बच्चे हो तो प्लीज़ मुझे भी टिप्स दीजिएगा।